बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझा। अब हम मूव करते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। दैट इज अबाउट द गैस लॉज। ऑल्दो कि ये आगे जाकर भी आप जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उनमें भी इनका बड़ा अहम रोल होगा और उसमें भी मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको ये समझाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि आपके जो 3 वेरिएबल्स होते हैं थर्मोडायनामिक्स के, जो 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जिनमें एक वेरिएबल हमारा टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है हमारे पास स्टूडेंट्स वॉल्यूम। ये बड़े अहमियत के हामिल हैं। आज आपको 3 गैस लॉज इन्हीं तीनों के जो हमारे जो ये वेरिएबल्स हैं उनके हवाले से आपको बताने की एक अदना सी कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, हम किसी एक को कांस्टेंट रखकर बाकी 2 चीजों में अगर इंक्रीज और डिक्रीज करके हम ये देखना चाहें कि क्या फर्क पड़ता है, तो इन्हीं को एक्चुअली गैस लॉज कहते हैं। यानी फर्ज करें एक फर्स्ट लॉ है जिसमें आप अभी मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें वो था बॉयल्स लॉ। आपने मैट्रिक साइड टाइम में भी अपना पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है। फिर चार्ल्स पढ़ेंगे जिसमें अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो आपका वॉल्यूम में क्या असर पड़ता है। तो फिर लास्ट वाला है कि अगर हम वॉल्यूम में, यानी आपने किसी एक को कांस्टेंट मान के बाकी 2 वेरिएबल्स का आपस में जायजा लेना है कि एक के बढ़ने से दूसरे में क्या फर्क पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी शुड गो टू द फर्स्ट दिस वेरिएबल। इन 3 वेरिएबल में इसको कांस्टेंट मान लेते हैं और इस लॉ को कहते हैं बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी एक गैस ले ली जाए। जैसे देखें ये मैं गैस का एक जार ले लेता हूं। ये गैस ले ली और इसमें ये मैंने इसका जार ले लिया, इसको इस पे लिड लगा दी और इसके अंदर मैंने बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स रख दिए। ये कहता है कि जितना जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम, देखें ना, अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना। अगर आप गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी जितना जितना प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये, यानी इसने ये बताया कि वॉल्यूम एक्चुअली जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ये याद रखें। लेकिन ये मैं आपको पहले समझाऊं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कैसे रखना है आपने, प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम का क्या फर्क पड़ता है। देखिए फर्ज करें मेरे पास ये जार है गैस का और ये कंडक्टिंग जार है, यानी ये ऐसा जार है कि जिसमें अंदर हीट आपकी जा भी सकती है और हीट इसमें से बाहर भी आ सकती है। कंडक्टिंग मटेरियल का ये फायदा होता है, जा सकती है और आ भी सकती है। अब देखिए फर्ज करें मैं इसके ऊपर एक प्रेशर रख देता हूं। ये प्रेशर रखते ही स्टूडेंट्स, जैसे ही आप प्रेशर रखेंगे ये आपका जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी नीचे आ जाएगा क्योंकि यहां फोर्स लगेगी, इवन प्रेशर लगेगा। प्रेशर एक्चुअली F/A ही होता है, फोर्स के लगने को ही कहते हैं, किसी एरिया पे लग रहा हो तो। आपका प्रेशर लगा और लगते ही गैस के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई और उनकी जो थी क्या कहते हैं, जो अंदर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वैसे हमने ये सारा काम जो करना है आइडियल गैसेस पे करना है, एनर्जीज की ओवरऑल जो थी अंदर बढ़नी शुरू होगी, यानी हीट के बढ़ने की वजह से, क्योंकि हीट में इजाफा हो गया, क्योंकि ये कंप्रेस हो गया, थोड़ा सा कंप्रेशन से हीट बढ़ जाती है हमारे पास। अब हीट बढ़नी शुरू हुई, लेकिन चूंकि ये हमने माहौल में रखा हुआ था, कंडक्टिंग मटेरियल था, यहां से हीट जो थी वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी। हीट को क्यू से जाहिर करते हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से, यानी जाहिर बात है कि हर चीज ने, टेम्परेचर ने बराबर होना होता है। जब हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है तो टोटल हीट बैलेंस हो जाती है, हमारे टोटल टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है हमारे पास। तो चूंकि ये बहुत बड़ी हीट तो नहीं है एनवायरनमेंट के मुकाबले में, तो बहुत सारी इसकी अमाउंट ऑफ हीट निकल जाएगी और ये दोबारा अपने पुराने टेम्परेचर पर आ जाएगा। यानी हमने कांस्टेंट टेम्परेचर ही रखना है, टेम्परेचर को बढ़ना नहीं देना किसी सूरत में। ये तभी मुमकिन है व्हेन वी अलाउ हीट टू गो आउट। ठीक है जी।
आपका ये जो था ये यहां आ गया, यानी वॉल्यूम छोटा हो गया। पहले वॉल्यूम यहां से यहां तक था, इनिशियल वॉल्यूम। अब आपका वॉल्यूम यहां से यहां तक है, जो वॉल्यूम 2 है हमारे पास ये। अब हमने क्या किया, यहां अभी भी इसके ऊपर एक प्रेशर है, हमने एक प्रेशर का और इजाफा कर दिया। हमने जैसे ही प्रेशर का इजाफा किया ये नीचे आ गया, और पहले वॉल्यूम इतना था, फिर इतना हो गया, अब इतना हो गया, ये यानी नीचे आ गया। ये जैसे ही नीचे आएगा वॉल्यूम और छोटा हो जाएगा, यानी प्रेशर के बढ़ने से। बट वी हैव टू वेट अगेन टिल द होल हीट गोज आउट फ्रॉम दिस मटेरियल सच दैट the inside temperature and outside temperature should remain constant every time. आपका अंदर वाला और बाहर वाला टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। तो आपका ये टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बराबर हुआ, तो जैसे ही टेम्परेचर बराबर होगा तो हमने, इसका मतलब है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, स्टिल आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। तो फिर हमने एक प्रेशर का और इजाफा कर दिया, तो अब आपका ये इधर आ जाएगा। फिर स्क्वीज होने से गैस के पार्टिकल मजीद स्क्वीज हुए, दे डोंट हैव रूम टू रोम, यानी उनके पास इतना रूम नहीं है कि वो रोम कर सके हर जगह पर। सो दे हैव वेरी लेस मार्जिन नाउ, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम है, उनके अंदर एनर्जी में इजाफा हो जाता है, हीट में। अगेन यू आर अलाउइंग हीट टू गो आउट, आप हीट को बाहर निकलने का चांस दे रहे हैं, हीट बाहर निकली, अगेन ये टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया। तो अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जितना प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यही काम करना शुरू कर दूं, ये ले एक प्रेशर कम किया, आपकी बॉडी ऊपर चली जाएगी और अब उनके पास रोमिंग के लिए बहुत बड़ा एरिया आ जाएगा, तो एकदम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर के कम होने को बैलेंस करने के लिए बाहर से एनवायरनमेंट से जो है वो हीट अंदर एंटर होगी, और वो क्या करेगी, उसको वर्क डन करने में एक वो भी देगी, हिम्मत भी देगी, और आपका अंदर वाला हीट दोबारा बैलेंस हो जाएगी, हमारे पास टेम्परेचर दोबारा बैलेंस हो जाएगा हमारे पास। सो इसी तरह एक और हम प्रेशर हटाएं, ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये ठंडे हो जाएंगे अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से हीट दाखिल होगी ताकि अंदर का टेम्परेचर हर वक्त कांस्टेंट रहे। तो दिस प्रोसेस इज बिट स्लो, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। इस स्लो प्रोसेस में आपके पास वॉल्यूम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं, इक्वल का साइन लगाऊं, तो कांस्टेंट लगेगा, ठीक है। और अगर ये प्रेशर डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट कांस्टेंट होगा। पहले पॉइंट पे भी वही उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, यानी P1 V1 पहला पॉइंट है, दूसरा P2 V2 है, तीसरा P3 V3 है, P4 V4 है, और ये चलता जा रहा है हमारे पास। यानी हम कह सकते हैं कि एक्चुअली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, या वो कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ में इसका एक इंपॉर्टेंट जो है वो चीज आ गई। तो अंडर द टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप खुद देखें स्टूडेंट्स, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया कि जब इस पॉइंट पर हमारा प्रेशर था, इट वाज वेरी मच हाई, तो आपका वॉल्यूम इस पॉइंट पर कितना था, बहुत ही छोटा होगा, काफी प्रेशर दिया। जैसे जैसे आप प्रेशर में कमी कर रहे हैं, ये आपकी वॉल्यूम में भी इजाफा होता जा रहा है। ये देखें, ये प्रेशर 3, वॉल्यूम 3, प्रेशर 4, और इसी तरह हमारे पास ये मतलब कमी होती जा रही है। तो इसका ये ग्राफ बनता है प्रेशर और वॉल्यूम का। आमतौर पे हम आगे जाकर पढ़ेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन और के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन में भी ये चीजें आती हैं, जो थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल है उसमें, तो उसमें भी ऐसा ही ग्राफ बनता है। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल टेम्परेचर, आपने सेम टेम्परेचर पे सारा काम करना है। तो सेम टेम्परेचर अगर हो तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई एम श्योर यू गॉट इट। स्टूडेंट, गैस लॉ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, चार्ल्स लॉ। इसको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा था, ये 3 वेरिएबल्स बड़े इंपॉर्टेंट चीज के हामिल है। फर्स्ट लॉ में हमने जो बॉयल्स लॉ था उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट माना।
अब इस दफा हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं और हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं इन दो का। तो ये कांस्टेंट हम रखते हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर है, ये देखें कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, the volume of a given amount of gas at constant pressure is directly proportional to the absolute temperature। यानी आपका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट, जो टोटल हमारे पास जो टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। I would love to teach you first from the example. In fact, example बड़ी important है। Let's say हम एक example लेते हैं। ये हमने एक जार ले लिया और इस जार में गैस के पार्टिकल्स हमारे पास मौजूद हैं और हमने एक प्रेशर कांस्टेंट रख लिया। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब इट, हम इसको डिस्टर्ब नहीं करने वाले, हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर में इजाफा होगा वॉल्यूम में इजाफा होगा, यानी हम फर्ज करें इस सिस्टम में हीट को इन करते हैं, टेम्परेचर में तब इजाफा हो सकता है जब सिस्टम में हीट में एडिशन की जाए, ये नहीं जी। और एक प्रेशर का तरीका है, लेकिन प्रेशर को तो हमने कांस्टेंट मान लिया है, जैसे हमने पिछला पढ़ा था कि प्रेशर बढ़ाएं बढ़ाएं हीट में इजाफा होगा, लेकिन अब यहां नहीं रख सकता क्योंकि प्रेशर को हमने कांस्टेंट मान लिया। हम क्या करते हैं, हीट को इन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं हीट को इन करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा कि आपके इसमें हीट जब दाखिल होती है ना स्टूडेंट्स, तो वर्क डन प्रोड्यूस होता है, वर्क डन जो कि एफ डी के इक्वल होता है, एफ डी। इसका एक्चुअली गैस के लिए फॉर्मूला पी डेल्टा वी है, याद रखिएगा, पी वी वॉल्यूम में चेंज आती है, वर्क डन से वॉल्यूम में चेंज आती है हमारे पास। ये वैसे देख लें, एफ हमारे पास पी इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो इधर आएगा एफ इज इक्वल टू पी ए, ये आ गया। तो जब इस वर्क डन में एफ डी में एफ की जगह पी ए डालें और ये डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो, तो डिस्प्लेसमेंट और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होता है, यानी पी डेल्टा वी। तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये देखें प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम में इजाफा होता जा रहा है। ये मैंने आपको एक जगह पे और भी पढ़ाया हुआ है, इनफैक्ट आप देखें मेरे लेक्चर्स में आपको समझ आएगी, इसलिए मैंने तेजी से ये सारा समझा दिया, इसका जो वो डेरिवेशन है। हीट को जैसे ही आप एंटर करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट के मॉलिक्यूल्स हीट अंदर जाएंगे, वो इनके मॉलिक्यूल्स में थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, और जब इनके थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद ये वर्क डन करना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली कि दे मस्ट हैव रूम टू गो आउट, तो एनर्जी है, एनर्जी इसके अंदर जाएगी, वर्क डन पैदा होगा, आपका यही जार यहां तक पहुंच जाएगा, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, वॉल्यूम में इजाफा हो गया, चेंज इन वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, याद रखना, ये एरिया कांस्टेंट होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में इजाफा होता है, ये चेंज इसीलिए वॉल्यूम में चेंज होती है, याद रखें, एरिया नहीं चेंज होता, ये एरिया आपका वही है जो अंदर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास आ रहा है और हीट इन करें, आप देखेंगे प्रेशर को आपने चेंज नहीं किया, आपका मजीद और बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसको इंक्रीज करना शुरू कर देंगे बढ़ेगा। इसी तरह जब आप हीट को आउट करने की कोशिश करते हैं, हीट जैसे जैसे बढ़ जाती है तो आपका वॉल्यूम भी कम होना शुरू होता है, यानी टेम्परेचर के डाउन होने से वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगा। तो एक्चुअली आपका वॉल्यूम डिपेंड होता है फिर टेम्परेचर पर, अगर प्रेशर को कांस्टेंट माना जाए तो। स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो इक्वल का साइन लगेगा और कांस्टेंट वैल्यू लगेगी, कांस्टेंट टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड, कांस्टेंट हो गया। अब अगर ये V1 ओवर T1 है तो ये हो जाएगा V2 ओवर T2, उसी तरीके से जैसे बॉयल्स लॉ पढ़ा है, यानी इस पॉइंट पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो इस पॉइंट पे भी वही रेशियो रहेगी, जहां जहां तक जाएगा सेम रेशियो रहेगी, तो आपके पास रेशियो हर वक्त सेम रहेगी। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ग्राफ के जरिए भी हम इसको डिस्कस कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दो के वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, वॉल्यूम को हम रखते हैं वाई एक्सिस पर, टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर। देखिए इनिशियली फर्ज करें अगर ये यहाँ था, नॉट नेसेसरी कि यहाँ हो, यानी वॉल्यूम है फर्ज करें हमारा 1 मीटर क्यूब, कुछ भी रख लें वैल्यू, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा। तो टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है फर्ज करो, अगर सेल्सियस में कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो यहाँ टेम्परेचर पहुंच गया आपका और वॉल्यूम यहाँ पहुंच गया, टेम्परेचर यहाँ पहुंचा
वॉल्यूम यहाँ पहुंचा, टेम्परेचर यहाँ पहुंचा, वॉल्यूम हमारा यहाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। इवन आप यहाँ चले जाए, आपका टेम्परेचर डाउन हो गया, देखिए वॉल्यूम भी डाउन हो गया, ये माइनस में चला गया टेम्परेचर हमारे पास। सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। आई होप आपको समझ आ गई। डियर स्टूडेंट, गैस लॉ में हमारे पास थर्ड जो है वो ल्यूजेक्स लॉ है। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉज दिए थे, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को हमने स्टूडेंट्स कांस्टेंट रखना है। ये इसको वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को नहीं रखना। यानी वी आर डेवलपिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो है रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द कांस्टेंट? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है। इसको स्टूडेंट्स जरा गौर से इस बात को समझिएगा। देखिए ये हमने एक जार लिया, ये हमने जार लिया, ये तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं। ये जार लिया हमने और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देना, हमने इसका प्रेशर में अच्छा खासा इजाफा करके रखना। ये इसके ऊपर प्रेशर है, फर्ज करो ये चले, जिसने इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ। ये डियर स्टूडेंट्स, अब देखें गौर से, ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे प्रेशर कुकर आप लोगों ने देखा हुआ, प्रेशर कुकर में आप जब भी हीट डाल रहे होते हैं, यानी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा होता है, तो क्या हो रहा होता है, वो उसके ऊपर जो वेट होता है वो निकलने की बाहर कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि चूंकि अच्छा खासा वेट होता है तो वो क्या करता है, वो निकलने नहीं देता एक्चुअली बहुत सारी स्टीम को उसमें से। बिल्कुल ऐसा ही है, ये प्रेशर कुकर की एक सबसे अच्छी एग्जांपल है। आप जैसे जैसे इसमें हीट दाखिल करेंगे सिस्टम के अंदर, इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा अच्छा खासा। जब टेम्परेचर राइज होगा तो इसकी अंदर वाली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, वो क्या करेगी, वो इन्वॉल्व से टकरानी शुरू करेगी और इसके वॉल्यूम में इजाफा करने की कोशिश करेगी, जैसा आपको पिछले लॉ में मैंने बताया था। जैसे ये बढ़ना चाहे, आप एक प्रेशर में इजाफा करके उसको दोबारा ये कॉल दे दें, भाई वी आर नॉट लेटिंग यू गो अप, हम आपको ऊपर जाने नहीं दे रहे। आपने और हीट में इजाफा किया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो इसने और पुश किया, आपने एक प्रेशर और बढ़ाकर उसको बैलेंस कर लिया। यानी एक्चुअली जितना ये नीचे से प्रेशर बढ़ाने, फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके इक्वल अमाउंट का प्रेशर डाल के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं। सो यू आर नॉट अलाउइंग वॉल्यूम टू इंक्रीज, आप वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देंगे एक्चुअली। मजीद और हीट इन हो रही है, मजीद आप प्रेशर में इजाफा कर रहे हैं, मजीद हीट इन हो रही है, मजीद आप टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप किस में इजाफा कर रहे हैं, इजाफा कर रहे हैं आप उसके प्रेशर में। सो इन तमाम चीजों से बात साबित हुई हमारे पास कि जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ये याद रखें, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगेगा और कांस्टेंट लगेगी वैल्यू, ये टी है, तो टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको कहते हैं कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये भी उसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 ओवर T2, यानी हर पॉइंट पे जितना जितना आप टेम्परेचर दे रहे हैं, हर पॉइंट पे जितना जितना टेम्परेचर आप दे रहे हैं और उस पर जो प्रेशर लगा रहे हैं, उनकी जो रेशो है प्रेशर और टेम्परेचर की, वो हर वक्त थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी हमारे पास। इस लॉ को कहते हैं स्टूडेंट्स ल्यूजेक्स लॉ। मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा ग्राफ से भी हमें समझाऊं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्टूडेंट्स हमेशा बिल्कुल लीनियर ग्राफ बनता है। देखें जैसे जैसे हमने टेम्परेचर में इजाफा किया, प्रेशर बढ़ा, जितना जितना बढ़ा रहे हैं उतना उतना प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो एक ही लॉ था जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला था, दैट वाज अबाउट दीज टू, यानी इन दो का, जिसको बॉयज लॉ कहते हैं। बाकी सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो इसी तरह हमारा ग्राफ बनेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपने गैस लॉज को एंजॉय किया होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको ये समझ आता है तो याद रखें, आगे जाके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वुड बी लाइक अ पीस ऑफ केक, अ स्वीट डिश फॉर यू। सो इसी स्वीट डिश के साथ स्टूडेंट्स मैं अपने लेक्चर का खत्म करता हूं।
अभी कैंटीन में भी स्वीट डिश मैंने खानी है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।